नमस्कार कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल अघोरी नागा में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, माता काली का के आशीर्वाद से आपके जीवन में सब कुशल मंगल रहेगा। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, साल 2025 आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत साल है और यह अद्भुत साल आपके व्यापार, आपके स्वास्थ्य, धन संपत्ति, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूपों पे विशेष चर्चा की जाएगी। मित्रों, सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके जीवन काल और आपके घर के डेरा पे एक इच्छाधारी नाग का वास है और ये इच्छाधारी नाग वे स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, आपके जीवन काल की सभी परेशानियों को मिटाते रहते हैं और आपको एक नई दिशा अवगत कराते हैं। लेकिन मित्रों, जब आप इस इच्छाधारी नाग की पूजा नहीं करते हैं तो यही आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल देते हैं, जिसके कारण से आप मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हो। बीमारी आपको घिरने लगती है और सपने, इतनी भयंकर सपने आते हैं जो कि आप आधी रात को भी तड़पने लगते हो। आपके आसपास में सांप दिखाई देने लगता है, आपके आसपास में सांप दिखाई देने लगता है, सपने में तो कभी हकीकत में। ये इच्छाधारी नाग हमेशा आपको धन की ओर आकर्षित करता है, लेकिन कुछ ग्रह गोचर के कारण से आप धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कर्ज बढ़ती चली जा रही है, एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हो। मेरे मित्रों, घर में अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार ही रह रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इनके लिए एक तांबे की नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर अपने घर में किसी कोने में उसे दफना दें, या अगर आप 4 नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर चारों कोनों में अगर आप दफना देते हैं तो आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, अगर ये कार्य करते हैं तो आप अपने मेहनत के बदौलत आप सफलता पा सकेंगे, क्योंकि कहते हैं कि किस्मत आपको लगभग 90% साथ देता है। आप किस्मत के बहुत ही महान और विद्वान व्यक्ति हैं, किस्मत हमेशा आपका साथ देता है। व्यापार में तरक्की होगा, क्योंकि ये नाग, इच्छाधारी नाग के कारण से आप सभी जगह, सभी स्थानों से पिछड़ते चले जा रहे हैं, विफल होते चले जा रहे हैं। सफलता के मार्ग पे चलने के बाद भी आपको असफलता हाथ लग जाती है। तो सबसे पहला कार्य ये करें, उनके बाद ही आपके मेहनत से कार्य व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी। मित्रों, साझा प्रयासों में गति आएगी, पेशेवर अनुभवों का बहुत ही अधिक लाभ रहेगा। लेकिन आप अपने जीवन काल में आत्मविश्वास आपको बनाए रखना होगा और आप सहनशील भी रहोगे। आपके आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत मौका बनेगा और आप सफलता भी पाएंगे। निजी जीवन आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। सहयोग का भाव
हमेशा बना रहेगा। परिवार के हर सदस्य आपको सहयोग करेगा, क्योंकि मेरे मित्रों ग्रह गोचर के देखा जाए तो ग्रह गोचर आपको बिल्कुल भी साथ नहीं के बराबर देता है। लेकिन आपको गौर करना है कि कार्य क्षेत्र में आपको स्थिति नियंत्रित करना होगा। पेशेवर साथियों का भरोसा जीतना होगा, भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा, कामकाज का स्तर सामान्य बना रहेगा। अत्यधिक शर्मशीलता के प्रयासों से आप बचें। स्वास्थ्य संकेतों को नज़रअंदाज ना करें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से गुजरना पड़ेगा। जैसे मार्च क्रॉस करेगा वैसे ही आपके जीवन में, आपके शरीर में बहुत ही बड़ी बीमारी घेरा बनाकर बैठ जाएगा। लेन देन अगर आपको करना है तो सूझबूझ कर करें ताकि आप आगे बढ़ पाएंगे। अनुबंधों का पालन करें, अनुबंधों का पालन करें। सेवा क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगा, लेकिन याद रखना है कि हनुमान जी की वंदना और गुड़ चने का प्रसाद अवश्य बांटना है। लेकिन ग्रह गोचर, ग्रह ये जो नवग्रह हैं, नवग्रह कभी आपको साथ देता है तो कभी आपको साथ नहीं देता है। नवग्रह कभी आपको साथ देता है तो कभी आपको साथ नहीं देता है, जिसके वजह से आप परेशान हो जाते हो। और आप इतने परेशान हो जाते हो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्या हो गया है जिसके वजह से आप धीरे धीरे परेशान होते चले जा रहे हो। और ये नवग्रह सबसे पहला आपके जीवन में जो मंगल है, ये आपको सबसे अधिक परेशान करता है। और मंगल आपको धीरे धीरे खोखला करता चला जा रहा है, जिससे कि नई नई बीमारी आपके जीवन काल में प्रवेश कर रहा है। आपके गृहस्थ जीवन में कई सारी बीमारी एक साथ प्रवेश कर जाती है। घर में कलेश मचा हुआ रहता, तांडव होती रहती है, नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वे आपका कार्य क्षेत्र हो या घर हो या दोस्त यार के बीच में हो, आपकी दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जब तक आपके पास रुपया पैसा धन दौलत रहता है तब तक सब सही चलता है। जैसे ही धन दौलत रुपया पैसा समाप्त होता है, आपके जीवन से सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है मेरे मित्रों। इसलिए मंगल का आप खास उपाय करें तो बेहतर रहेगा। चमेली के तेल में सिंदूर को मिलाकर बालाजी के चरणों में मालिश करें। जीवन की सभी परेशानियां कट जाएगी, सभी कष्ट मिट जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये उपाय करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन आपको किन्हीं के ऊपर भरोसा नहीं करना होगा। अगर आप भरोसा करेंगे तो शायद जीवन में कई सारी परेशानियां देखना पड़ेगा और जान से भी हाथ धो बैठोगे। लेकिन फरवरी से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आपकी कुंडली संकेत दे रही है कि सड़क दुर्घटना होगी, घर से अकाल मृत्यु होगा। इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। माता पिता का विशेष ध्यान रखना है। माता पिता का विशेष ध्यान रखना है। जो व्यक्ति घर परिवार से बीमार हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है उनके प्रति मेरे मित्रों। तभी जाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकेंगे मेरे मित्रों। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अपने कामकाज के प्रति आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मित्रों, लेकिन अपनों पे भरोसा भूल कर भी नहीं करना। अगर कोई आपको कुछ खाने दे तो आपको भूल कर भी नहीं खाना है। अगर आप खाते हो तो शायद आपके जीवन संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक है। छोटी छोटी बातों को लेकर गृह कलेश होता है, उसमें मुकदमा ही लोग कर बैठते हैं, परेशानी हो जाती है। आपका दिमाग ऐसे चढ़ जाता है कि आप आग बबूला हो जाते हो। लगता है कि इसको मार दें, मिट जाएं, खुद को मार लें, ऐसा आपके मन में पूरी तरह से आ जाती है। परेशानी छा भी जाती है मेरे मित्रों।
इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और खास करके शनिवार और मंगलवार को बालाजी के चरणों में लगभग 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये आपके जीवन को सबसे संजीवनी जड़ी बूटी की काम करेगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपनों परिवार का ख्याल रखना।